नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया कि आज का हमारा वीडियो है सफलता का मंत्र गोल। जी हाँ दोस्तों, कई बार सफलता हमारे सामने होती है लेकिन फिर भी हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। उसका कारण यही है कि हम बिल्कुल हमारा गोल निश्चित नहीं करके चलते। हमारे अंदर उत्साह की कमी होती है और हम चाहकर भी हमारे अंदर पता होता है कि हम ये काम कर सकते हैं लेकिन हम चाहकर भी उस काम को नहीं कर पाते। उसका क्या कारण है और किस प्रकार से आप सफलता की प्राप्ति कर सकते हो, वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि जीवन के अंदर आपने काफ़ी बार सुना होगा, बड़े बुजुर्ग से सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी जावत आवत सिल पर पड़त निशान। जी हाँ दोस्तों, आपने काफ़ी सारे लोगों से यही चीज़ सुनी होगी कि बार बार प्रयास करने से हमें सफलता मिलती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बोलूँगा कि अगर आपको सफलता पानी है तो आपको बार बार प्रयास तो करना ही होगा, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा, आपको अपना लक्ष्य निश्चित करना होगा कि आखिर आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं। अगर आपका गोल डिसाइड होगा तो ही आप उसके अंदर सफल हो पाओगे, तो ही आप उस गोल की प्राप्ति कर पाओगे। अन्यथा आप मेहनत करे जा रहे हो लेकिन पता ही नहीं कि क्यों करे जा रहे हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो, क्या आप बनना चाहते हो, क्या आप हासिल करना चाहते हो और किस लिए आप मेहनत करते चले जा रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बताऊंगा कि आप सभी लोगों ने फुटबॉल खेला होगा बचपन में, और फुटबॉल का मैच भी आपने देखा होगा, खेला नहीं होगा तो फुटबॉल के मैच के अंदर एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है हमारा, और उस ग्राउंड के अंदर काफ़ी सारे खिलाड़ी होते हैं और एक फुटबॉल हमारी रखी जाती है जिसको जो चाहे वो खिलाड़ी आकर अपनी किक मारता है और फुटबॉल को एक तरफ से दूसरी तरफ फेंकता रहता है, और पूरी टीम, पूरे लोग जो भी उसके अंदर प्लेयर्स होते हैं वो ग्राउंड के अंदर इधर उधर भागते रहते हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि उस ग्राउंड के अंदर अगर हमारा एक गोल डिसाइड नहीं हो तो हम फुटबॉल खेल खेल कर थक जाएंगे और हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई भी उत्साह नहीं होगा, हम ज़्यादा समय तक बॉल के पीछे नहीं भाग पाएंगे। लेकिन अगर हमारे उसी ग्राउंड के अंदर एक नेट का गोल बना दिया जाए कि इस फुटबॉल को इस गोल के अंदर अगर टीम ए डाल देती है तो टीम ए बिल्कुल इसके अंदर विजेता बन जाएगी, और दूसरे विपरीत गोल के अंदर अगर टीम बी डाल देती है तो टीम बी इसके अंदर विजेता बन जाएगी। तो जब उस ग्राउंड के अंदर एक गोल हमारा बना दिया जाता है कि फुटबॉल को हमें इस नेट के गोल के अंदर डालनी है, तो हम इसके अंदर ये मान लीजिए बिल्कुल विजेता बन जाएंगे, फर्स्ट आ जाएंगे और हम विनर बन जाएंगे। तो उस नेट के अंदर, उस गोल के अंदर हमारी फुटबॉल को डालने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमारा लक्ष्य डिसाइड हो जाता है कि हमें फुटबॉल को मारते हुए, लातों से मारते हुए, खेलते हुए उस गोल के अंदर डालनी है। तो यानी कि हमारा जब गोल डिसाइड हो जाता है तो हमें खेलने में मजा आता है। उसी प्रकार से आपने हॉकी देखा होगा, हॉकी के अंदर भी एक छोटी बॉल होती है और हॉकी को भी नेट की गोल के अंदर हमें डालना होता है। अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भी आपने देखा होगा कि प्लेयर जब खेलता है तो बिल्कुल अगर वो बाउंड्री बिल्कुल खुलकर हो और किसी प्रकार का, ये मान लीजिए बाउंड्री पार का कोई भी उसके अंदर रूल नहीं हो, तो वो कितने भी जोर लगाकर मारेगा लेकिन उसका कोई भी लक्ष्य नहीं होगा कि उसके 4 मारना है, 6 मारना है, क्या करना है। लेकिन अगर उसकी एक बाउंड्री बना दी जाती है तो उस बाउंड्री से अगर वो बॉल गुड़कर उस बाउंड्री को टच कर लेती है तो हमारे 4 रन माने जाते हैं। और अगर उस बॉल को हम डायरेक्ट बाउंड्री पार कर देते हैं
विदाउट किसी, ये मान लीजिए हमारी जमीन को टच हुए, वो बाउंड्री को क्रॉस कर जाती है, तो हमारा पूरा का पूरा 6 हमारा उसके अंदर मान लिया जाता है। यानी कि जब हमें खेलने में मजा आता है, जब हमारा गोल उसके अंदर डिसाइड होता है और बड़े ही उत्साह के साथ हम गोल की अचीवमेंट के लिए बार बार निरंतर प्रयास करते हैं, बार बार चौका और छक्का लगाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार से आपने एक कैरम बोर्ड देखा होगा, कैरम बोर्ड के अंदर 4 हमारे कॉर्नर में चारों प्लेयर के हमारे बिल्कुल एक होल बनाया जाता है, जिसके अंदर हमें बिल्कुल पिन और हमारी उसके अंदर जो भी उसके अंदर जो गोटियां हैं वो हमें उसके अंदर डालनी होती है, और जैसे ही वो गोल के अंदर चली जाती है वो हम उससे जीत जाते हैं। तो इस प्रकार से हर गेम के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर, जब तक गोल नहीं होगा, जब तक हमारा लक्ष्य नहीं होगा, तब तक हमें उसकी प्राप्ति में कोई भी मज़ा नहीं आएगा, तब तक हमें उसकी प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हम उसकी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और चाहे आप जितनी बार प्रयास कर लीजिए, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप प्रयास किसके लिए कर रहे हैं, आप प्रयास कर कर क्या प्राप्त करना चाहते हैं और उससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई गोल अगर आप बनाते हो, अपना कोई लक्ष्य अगर आप बनाते हो और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप निरंतर प्रयास करते हो, तो डेफिनेट आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी और बड़े उत्साह के साथ आप उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहोगे। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, हमारा बास्केटबॉल हम खेलते हैं और बास्केटबॉल के अंदर एक बास्केट हमारी बनाई जाती है और उस बास्केट के अंदर हमें बॉल को डालना होता है। तो यानी कि हम बास्केट को बिल्कुल टक 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 करके खेलते रहते हैं और अंत में आकर हम बॉल को बास्केट के अंदर डालते हैं, और अगर हम बास्केट के अंदर बॉल डाल पाते हैं तो हम उसके अंदर विनर बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर सफल होना है तो आपको अपनी ज़िंदगी का गोल बनाना होगा, आपको अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य डिसाइड करना होगा, और अपने गोल की डिसाइड करने के बाद में आपको उस गोल की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना होगा, और उसके बाद ही आपका ये फार्मूला लागू होगा, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत शिल पर पड़त निशान। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को डिसाइड कर लोगे, बिल्कुल बना लोगे, और उसके बाद उसकी प्राप्ति के लिए आप निरंतर प्रयास करोगे, तो आपको उसकी प्राप्ति में बिल्कुल उत्साह भी होगा, और बिल्कुल उसकी प्राप्ति के लिए आप बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करोगे, और मेहनत अगर आप उसके ऊपर बार बार करोगे तो उस गोल की प्राप्ति, उस लक्ष्य की प्राप्ति आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने जीवन के अंदर कोई भी काम करने से पहले अपना एक गोल आपको बनाना होगा, अपना एक लक्ष्य बनाना होगा, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सफलता का यही एक मूल मंत्र है कि हमें सफलता पानी है तो सबसे पहले हमें हमारा गोल बनाना होगा, हमें हमारा गोल निश्चित करना होगा, हमें हमारा लक्ष्य निश्चित करना होगा, और उसके बाद में उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत